हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। तो आज मैं मेरे डैड के साथ आया हूँ और आज हम थोड़ा पॉडकास्ट जैसा करेंगे इस वीडियो को। तो मैं मेरे डैड के साथ मैं कुछ डैड को सवाल पूछूंगा, डैड उसके जवाब देंगे और हम थोड़े से डैड की ज़माने की बात करेंगे आज। तो बने रहना इसी चैनल पे, तो एंड तक देखना, सारा कुछ मालूम पड़ेगा कि मेरे डैड किस तरह से अपना लाइफ, जो उनका बचपन गया है, जो मेमोरीज है, वो सब कुछ याद करेंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को शेयर करना बहुत लोगों तक, तो और लास्ट तक देखना गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहली बात तो आपको आज 50 साल होने को आने वाला है, 1-2 साल में हो जाएगा। तो चलो, आपका बॉर्न कब से हुआ, कब से आपकी सब ये हुआ, स्टार्ट हुआ लाइफ का, सब एकदम डीप से जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका बॉर्न कब हुआ और कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म जो है 1974 को हो गया। इंग्लिश में? 1974। ओके। 6 जून 1974, 6 जून 1974 को मेरा जन्म हो गया। और मेरा जन्म जो है चेंबूर में ही बीएमसी के हॉस्पिटल है, उसमें हो गया। अच्छा, तो आपका जन्म जैसे कि मुंबई में हुआ है, मुंबई में तो हुआ 1974 में ये मुंबई था कैसा? अभी आप भी तभी तभी अभी मेरा जो जन्म हो सॉरी गाइस थोड़ा फ्लैशबैक करेंगे फिर से। तो आप ठीक है, होता है। 1974 में मेरा जन्म हुआ। तो मतलब वो 1974 का जो एरा था वो किस तरीके का था? मुंबई में सब फैसिलिटीज कैसे थी, वो सब चीज आप बताइए। एक्चुअली मैं 1974 में जन्म हुआ, तो मैं कैसे बताऊं? मैं तो बच्चा था। मैं तो बच्चा था। 1980 का बताओ, 5 साल के बाद का बताओ कि आपको जब मैं से आपने दुनिया देखना चालू किया है उसके तब से बताओ। मैं 1974 में मेरा जन्म हो गया। फिर हम मुंबई में रहते थे। मुंबई में जो जगह में रहते थे, गणेशवाड़ी करके, गोवंडी में गणेशवाड़ी। तो गणेशवाड़ी में हम रहते थे, झोपड़पट्टी थी, नाले के बाजू में हमारा मकान था। तो जो नाले के साइड में जो दीवार रहती थी वो पत्थरे की थी, सब पत्थरे की दीवार थी, टूटी फूटी पत्थरे की दीवार थी। किधर प्लास्टिक बांधा हुआ, किधर रेनकोट बांधा हुआ, एकदम प्रॉपर नहीं था। किधर वो पत्थरे का डब्बे का ऐसा पत्थर निकाल के बांधा हुआ। और जब बारिश होती थी तो हमारे घर में, हमारी जो मोरी थी, वो मोरी में से नाले का पानी पूरा हमारे घर में आता था। अच्छा, तो बारिश होती थी तब हम क्या करते थे, वो जो मोरी का होल को हम बंद कर देते थे, लेकिन फिर भी वो जमीन में से पानी आता था। ऐसा हमारा जीवन था। तो मतलब आपने एकदम बचपन से आपने बहुत गरीबी देखी है बहुत गरीबी और आज तक आपको ऐसा कोई उसका मतलब कभी भी, आज आज आपके पास सब कुछ अच्छा है लेकिन आपको उस चीज का कोई घमंड नहीं है, घमंड नहीं। जैसा हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो बारिश में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो घर था, छोटा सा 10 बाई 10 का घर था। तो उसमें खटिया था, खटिया के नीचे भी हम रहते थे। खटिया के नीचे मुझे याद है हमारी एक लकड़ी की पेटी रहती थी, और उधर नीचे मट्टी का दीवार था, मट्टी था। वो अच्छा, मट्टी में बड़े बड़े चूहे, जो जिसको घूस बोलते हैं, वो घूस रहते थे उधर, मट्टी खोदते थे। हम बहुत परेशानी में रहते थे, मतलब तो बहुत स्ट्रगल किया बहुत आपने। स्ट्रगल किया। तो मैं तो खटिया के नीचे भी सोता था। तो छोटी जगह होने के कारण खट्टे के नीचे एक आदमी सोता था, खट्टे के ऊपर सोते थे, और बहुत छोटी जगह में हम कैसे भी एडजस्ट करके हम रहते थे। ऐसी हमारी गरीबी थी। फिर मैं म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ा। अच्छा, गोवंडी में एक म्यूनसिपालिटी स्कूल थी, उधर मैंने 1ली से 7वीं तक पढ़ाई की। वो स्कूल में जैसे मुझे याद है,
कुछ 4 से 5 साल में मेरा एडमिशन उधर मेरे माँ पिताजी ने कराया था। तो मेरा कोई नाम नहीं था, तो मुझे कैसे कालू कालू करके बुलाते थे। मतलब आपका बचपन से आपका नाम नहीं रखा था, नाम नहीं रखा था। जो भी प्यार से बुलाते थे वो। हाँ, तो बचपन से घर में मेरे माँ पिताजी आस पड़ोस वाले लोग कालू करके बुलाते थे। तो वो कालू इतना फेमस हो गया कि असली नाम का पता ही नहीं। फिर जब भी मेरा एडमिशन कराना था, आज के जमाने में क्या है, बच्चा पैदा होएगा तो उसका नामकरण रखते हैं। तभी जो से आज से पंडित के फैशन विशन हो हाँ, गया है सब। पंडित के पास जाते हैं, भाई कौन सी राशि में पैदा हुआ है, इसका नाम क्या रखना है। उस वक्त मेरे जमाने में ऐसा नहीं था। तो जैसे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो मेरे माँ पिताजी ने नाम रख दिया कि इसका नाम रमेश है। तो रमेश नाम से मेरा एडमिशन हो गया। आज की तारीख में अगर देखेंगे, 6 जून 1974 का मेरा जन्म है। वो जन्म का तारीख में र नाम आता ही नहीं है। मतलब देख, पहले का जमाना था तो उस तरीके से आपने आपके पेरेंट्स ने नाम रख दिया। नाम रख दिया। तो तो आज वो डेट के हिसाब से मेरा र नाम आता ही नहीं है, कुछ और ही नाम आता है। लेकिन मेरे को अभी रमेश नाम से, मतलब अभी सोसाइटी आपको रमेश नाम से ही रमेश नाम जानती से है और जानती दूसरा कालू नाम से जानती है। हाँ, तो मतलब कोई भी आपको ना कालू बोलेगा तो आपका एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस किसी को भी पूछेगा। मिल जाएगा। तो दूसरा क्या था, इधर गरीबी थी लेकिन बहुत खुशी भी थी। मतलब दोस्त लोग मिलते थे, अच्छे थे, आजू बाजू में मैदान अच्छे थे, तो हम खेलते थे, बहुत खेलते थे हम। आज के जमाने में, अभी के जमाने में देखेंगे तो कोई बच्चे को मैं इतना खेलता हुआ नहीं देखता है। लेकिन हमारे जमाने में हम लोग बहुत खेलते थे। तो हम आज के लोग जमाने में सब फोन पे खेलते हैं, फोन पे खेलते हैं, कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं नहीं होता है। करता है, नहीं करता है। हमारे जमाने में भागना दौड़ना, खेलना कूदना, तो दीवार पे चलो से इसी उड़ी बात पे मारना। अभी हम आते हैं कि आपके जमाने में जो आप खेल खेलते थे वो थोड़ा हमको थोड़ा रिवाइंड करके बताइए कि क्या क्या खेल खेलते थे। हमारे जमाने में हम लोग कबड्डी करके एक खेल होता था, वो खेलते थे। पकड़ा पकड़ी करके एक खेल होता था, वो खेलते थे। गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। एक डबा स्पाइस करके एक खेल आता है, वो खेलते थे। आटिया पाटिया करके एक खेल आता था, वो खेलते थे। हम इतना खेलते थे ना, क्या वैसा खेल आज के बच्चे में मैंने कभी नहीं देखा। बहुत खेलते थे हम। अच्छा, तो ये सब अभी मैंने तो ये सब कुछ सुना है, लेकिन ये जो आटिया पाटिया जो आप बोले थोड़ा सा ऑड जैसा है, तो वो और क्या जैसा है वो मतलब, खेल? वो एक्चुअली खेल कैसे रहता था, एक बड़ा ग्राउंड रहता था। जैसे आज क्रिकेट का पिच रहता है, उस वो पिच का आप 2-3 गुना ऐसा पकड़ के ऐसे उसको मार्किंग करते थे, और ऐसे घर 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 बनाते थे। तो 2 टीम रहती थी। तो उसमें क्या होता था, एक टीम ऐसे मतलब रोकती थी वो आदमी को, उसके अंदर से एंड तक जाने नहीं देती थी। और एक टीम रहती थी, वो निकल के दूर जाना चाहती थी। ऐसा खेल मतलब ऐसे रहता था। दो टीम बनाते थे, हाँ, एक टीम एक को तो रोक ये के ये रखती क्या थी और है, एक। अभी अभी क्या है, ये मुँह से नहीं समझा सकते। तो उसमें कैसे ऐसे मार्किंग होता है, किधर कौन सा आदमी खड़ा रहता है, कौन सा आदमी पकड़ता है। तो वो सब अभी ये फील्ड पे बताया जा सकता है, अभी तो मुँह से इतना नहीं समझाया जा बराबर। सकता। मतलब ये गेम भी था ऐसा आटिया पाटिया के हाँ, नाम से? आटिया पाटिया के नाम से था। गिल्ली डंडा था। फिर हम भंवरे खेलते थे। फिर हम एक गोटी करके रहती थी, वो कांच की कंचे की गोली रहती थी, वो खेलते थे। बहुत खेलते थे। इतना खेल बोलेगा तो बहुत खेलते थे हम। अच्छा, तो ये खेल की बात पे हम आ गए, फिर आपने इतने सारे खेल खेले, बहुत सारे फ्रेंड्स रह गए आपके, फिर आपका वहां से जो स्कूल का जर्नी है थोड़ा सा वो अभी हमको बताओ कि आपने अपना एजुकेशन लाइफ कैसे किया है। स्कूल में मैं 1ली से 7वीं तक मैंने म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में मैंने पढ़ाई की। अच्छी स्कूल थी, अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन गरीबी थी, इसलिए उतना ज्यादा एजुकेशन नहीं कर ज़्यादा पाए? एजुकेशन नहीं कर पाए। तो एक मन में एक डर बना रहता था। तो वो डर की वजह से क्या है, उतना मैं अच्छा दिमाग से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि हमेशा डर बना रहता था। वो मास्टर जी चिल्लाते थे, बोलते थे। तो उतना अभी जैसे मेरा गणित का विषय था, गणित के विषय में मैं ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पाया। बाकी तो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में थोड़ा बच्चे को थोड़ा पास कर देते थे। तो ऐसा कर करके मैंने मेरा 7वीं तक पढ़ाई किया। 7वीं के बाद में चेंबूर में एक स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल करके हिंदी मीडियम की स्कूल है, उधर मैंने पढ़ाई की। वो उधर भी एडमिशन के टाइम में मुझे याद है, मेरी माँ मुझे लेके गई थी। और वहाँ पे जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे एक सवाल दिया, गणित का सवाल दिया, अगर वो सवाल पूरा करेगा तो ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा, ऐसा करके मेरी माँ को उस प्रिंसिपल ने बताया। तो वो मुझे याद है, उस प्रिंसिपल ने मुझे एक सवाल दिया। अभी मुझे गणित
के बारे में जानकारी नहीं थी पहले से, अभी नहीं थी तो भी मैंने उनका सवाल लिया अच्छा और मैंने उसको छुड़ाया। एक पन्ना मैंने पूरा भर दिया, अच्छा वो सवाल का हल निकालते निकालते वो पूरा गलत था। अच्छा लेकिन वो सर को एक चीज अच्छी लगी कि ये बंदे ने मना नहीं किया, उसने इसको पूरा किया। हाँ, इसको नहीं आता है फिर भी इसने एक चैलेंज लेके वो उसको पूरा किया, अच्छा उसको वो चीज अच्छी लगी। फिर उसने क्या किया, मेरे पेट में ऐसा एक चिमटा लिया और बोला इसको ऐसा छुड़ाया जाता है। लेकिन वो मुझे एडमिशन दे दिया। अच्छा मुझे एडमिशन देने के बाद में उन्होंने मुझे 1 महीना उनके सर के साथ में मुझे पढ़ाया अच्छा और पर्सनल मुझे पर्सनल प्राइवेट पर्सनल जैसे नहीं, उनका ऐसा था कि जितने बच्चे का उन्होंने सिलेक्शन लिया था उतने बच्चे को उन्होंने 1 महीना तक पढ़ाया और उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि मेरे दिमाग में सब वो जो गणित और मैथमेटिक्स की बातें थी वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुकी बैठ है। चुकी थी। फिर उन लोगों ने 1 महीना जो पढ़ाया उसका एग्जाम लिया और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, तो मेरा एडमिशन कंटिन्यू हाई स्कूल में हो गया। अच्छा उसके बाद में मैं 10वीं में पहुंचा। 10वीं में पहुंचने के बाद में मैं 10वीं में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, मैथ्स में फेल हो गया। अच्छा फिर मार्च महीने में मैं फेल हो गया, फिर मैंने पढ़ाई की और अक्टूबर में वापस मैंने पेपर दिया और मैं पास हो गया। तो मतलब आपने 10वीं क्लियर करके क्लियर अक्टूबर तक करके फिर बाद में मैं स्कूल नहीं जाना था, नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं फेल हो गया, माइंड अपसेट हो गया था। मेरे जो दोस्त थे वो सब आगे चले गए थे, तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं फेल हो गया, अभी मैं कैसे, मैं नहीं जाना चाहता था। फिर मेरी माँ ने जबरदस्ती मुझे लेके गई और मेरा एडमिशन कराया। उस वक्त 11वीं में आर्ट्स में मेरा एडमिशन कराया। फिर बाद में वो आर्ट्स में से बाद में मैं वापस मुझे मेडिकल लैब टेक्नीशियन करके मैं वो फील्ड में मैं आगे गया। उसके बाद में मतलब आपने आर्ट्स छोड़ के फिर साइंस फिर पे साइंस में गया और फिर बाद में मैं मेरा जर्नी आगे पढ़ाई की मैंने पूरी की। वो पूरी करने के बाद में मैं एक जगह पे काम भी करता था, तो उधर कैसे गार्डन का काम था। एक साउथ इंडियन मैडम थी, तो अच्छा उनके घर पे बगीचे में काम करता था, तो मुझे दिन का 2 रुपया देती थी। तो ऐसा करके महीने का 60 रुपया मैं कमाता था। मतलब स्टार्टिंग में आपने आपके एरिया से स्टार्ट किया एरिया से और स्टार्ट दो किया। रुपए से हर दिन का 2 रुपए से स्टार्ट किया। हाँ, मुझे याद है मैं काम करता था, वो मैडम आती थी और मुझे कागज की जो 2 रुपए की नोट थी वो देती थी। ऐसा करके महीने में मुझे 60 मतलब रुपया आपने आपका लाइफ का जर्नी का जो फर्स्ट Start. कमाई था जो वो 2 रुपया था 2 रुपया था, और पहले का 2 रुपया भी बहुत बड़ा बहुत वैल्यू बड़ा था 2 रुपए हाँ, का भी। मेरे बचपन में मैंने 5 पैसा देखा है, मेरे बचपन में 10 पैसा देखा है, 20 पैसा देखा है। ऐसा करके मेरी जर्नी उधर से स्टार्ट हुई। अच्छा और गरीबी थी, पैसा नहीं था हमारे पास, खाने को भी बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हम बहुत इंजॉय भी बहुत करते थे, मतलब खुशी से जीते थे। खुशी से जीते थे। मुझे याद है कि जैसे गणपति का त्योहार आता था तो वहाँ पे कैसे जहाँ गणपति बापा बैठता था तो वहाँ पे 10 दिन कुछ कुछ प्रोग्राम होते थे, कार्यक्रम होते थे। कार्यक्रम होते थे, पर्दे पे पिक्चर दिखाते थे। तो हम रहते इधर है लेकिन हम BST क्वार्टर्स, टेलीकॉम मतलब अपने फैक्ट्री एरिया ऐसे से दूर अपना दूर सोसाइटी से दूर जा दूर जाके वो देखते थे। पिक्चर देखते थे। तो हम गोनी ये फुट्टा ये वो सब लेके जाते थे, उधर बिछाते थे, बैठते थे और हम पिक्चर देखते थे। अच्छा हाँ, मतलब दूसरी सोसाइटी में जाके जाके जहाँ पिक्चर देखते थे। बड़ा बड़ा गणपति बाबा बिठाते थे वहाँ पे 10 दिन का जो भी फिर हाँ, कार्यक्रम होता था, खेल नाचना, तो वहाँ पे जाके आप एंजॉय करते थे एंजॉय वो 10 करते दिन में। थे, एंजॉय करते थे। तो घर और से सिर्फ आपका खुद का फैमिली जाता था कि पूरा बहुत ऐसे लोग जाते थे, सोसाइटी? पूरी झोपड़पट्टी जाती थी। उस टाइम झोपड़पट्टी थी वो, तो पूरी झोपड़पट्टी उठ के वो मजा लेती थी अच्छा और वो मजा मतलब बहुत अच्छा मजा आता था, मतलब लाइफ का सबसे भरपूर आनंद हो। गणपति बापा का जो दिन रहता था वो 10 दिन हम पूरा मजा करते थे। दूसरी बात ऐसा है कि उस वक्त टीवी किधर ज्यादा नहीं थी, टीवी का जमाना नहीं था, पर्दे तो का ही जमाना हमारे था। झोपड़पट्टी में 1 आदमी 2 आदमी के घर में टीवी रहती थी, सारी पब्लिक उधर जाती थी और टीवी देखती थी। मतलब वो भी आपके तरह से एक एंजॉयमेंट जैसा हो एंजॉयमेंट गया था। कि किसी के पास तो है हाँ, और पूरा एरिया देख रहा है एरिया साथ में देख रहा मिलके बैठ के, है। हाँ तो वो फील ही अलग है। हाँ, आज के जमाने में टीवी में ये सोनी टीवी देखो, जी टीवी देखो, ये चैनल देखो, वो चैनल देखो, तो आदमी कुछ नहीं देखता। उस वक्त मुझे एक चीज बोलना है, क्या उस वक्त हफ्ते में 2 दिन
चित्रहार और छाया गीत आता था। तो उसमें 5 गाना, 6 गाना, 7 गाना ऐसा दिखाते थे। वो देखने के लिए पूरी भीड़ जमा हो जाती थी। जिसके घर में टीवी रहती थी उसके अच्छा। घर में, तो उसका भी आनंद एक अलग रहता था। 2 चैनल होते थे, एक फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, वो देखते थे। शनिवार और रविवार को पिक्चर आते थे, वो मतलब पिक्चर हफ्ते देखते का थे। 2 दिन आप उधर, बहुत अच्छा से जाता था। आज घर में टीवी है, केबल है, लेकिन सब आज कुछ, आपको कोई बाहर कुछ भी कोई देखने का दिखेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ सब नहीं, अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते। उस वक्त सब जो प्रोग्राम दिखाते थे उसका मजा लेते थे। महाभारत होता था, रामायण होता था, छाया गीत होता था, चित्रहार होता था, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी, वो बहुत अच्छे से हम लोग देखते थे। उसके बाद में हमारी पढ़ाई होने के बाद में मैं वो बगीचे में काम करता था। उसके बाद में एक प्रिंटिंग प्रेस था। तो उसमें जैसे दवाई का लेबल के ऊपर जो लेबल रहता है दवाई की बोतल के ऊपर, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो प्रिंटेड होता था। तो हाँ। वो जगह पे भी मैं काम करता था। तो अच्छा। वो जगह पे जब 1000 लेबल छपता था तो मुझे 3 रुपये मिलते थे। तो ऐसा दिन भर में मैं 10,000 लेबल को छापता था। तो उधर भी मैंने काम किया है। उसके बाद में मैं एक वायरिंग हार्नेस कंपनी में काम किया, हार्नेस एंड केबल कॉर्पोरेशन करके। वहाँ पे क्या है, गाड़ी का हार्नेस बनता था, महिंद्रा का, मारुति का, जो वायरिंग हार्नेस रहता था वो हम बनाते थे। उसके बाद में उधर जाने के बाद में मैं दूसरे कंपनी में गया। उधर भी हार्नेस कंपनी में गया, तारापुर केबल्स इंडिया लिमिटेड। उधर भी वायरिंग का हार्नेस बनता था, उधर मैंने काम किया। मैंने हार्नेस एंड केबल कॉर्पोरेशन में मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद में मैंने 95 तक में तारापुर केबल्स इंडिया लिमिटेड करके वायरिंग हार्नेस में काम किया है। मतलब आपने अभी इतना सारा जो आप काम किए, तो ये आपने अपने बचपन से, जब आपका 11th 12th हो गया तभी से स्टार्ट कर दिया था? तभी से मैंने काम किया। उसके बाद में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर मैं ये काम करता ही था। और काम करते करते मैंने पढ़ाई भी की। और जब मैंने काम स्टार्ट किया उसके बाद में मैंने आज तक काम छोड़ा नहीं। मेरा काम कुछ चालू ही है। अच्छा। उसके बाद में मेरा तारापुर केबल्स इंडिया लिमिटेड में उधर वर्करों ने, स्टाफ ने यूनियन बनाए थे, तो सेठ ने वो कंपनी को बंद कर दिया। उसके बाद में मेरे पास काम धंधा नहीं था। लेकिन मेरा बड़ा भाई था, वो गोवंडी में एक ऑफिस में काम करता था। तो मेरे भाई ने उनके साहब से पूछा कि मेरे भाई को भी काम चाहिए। तो वो साहब ने मना कर दिया, बोला कि ऑफिस में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे भाई को भी मैं काम नहीं दे सकता। तुम्हारे घर में कुछ फंक्शन रहेगा तो 2-2 लोग गायब हो जाएंगे, इसलिए मैं तुमको उधर काम नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन मेरी फैक्ट्री बोईसर में है, तो उधर चाहिए तो तुम्हारा भाई काम कर सकता है। तो उसके बाद में मैं बोईसर में काम पे लग गया, उनका फैक्ट्री में, मेरे भाई की फैक्ट्री में। मेरा भाई जिधर काम करता था वो सेठ के फैक्ट्री बोईसर में थी, वहाँ तो पे मैंने तभी से काम आपका वो एक पहला बड़ा स्टेप था। किया। बस वो बड़ा स्टेप था। बाद में उधर मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद में मेरी 2001 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद में जर्नी आगे बढ़ती गई। अच्छा। फिर वो कंपनी के बाद में मैंने 12 साल वो कंपनी में काम किया। पगार थोड़े कम ही थे, लेकिन सुकून था, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। उसके बाद में 12 साल उधर काम किया। उसके बाद में आर्च फार्मा लैब्स ऐसे करके एक कंपनी थी, उधर मैंने 3 साल काम किया। वो 3 साल काम करने के बाद में एक रामदेव केमिकल कंपनी है, तो उधर मैं काम किया। उधर मैं 5-6 साल काम करने के बाद में उस कंपनी को इक्का लेबोरेटरीज ने खरीद लिया। तो उधर से अभी मैं 5 साल हो गया इक्का लेबोरेटरीज में अभी उधर काम कर रहा हूँ। ऐसे मेरी काम की जर्नी चालू है। आप इतना सारा काम किए हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? मतलब अभी तक प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स है, आए हैं लेकिन आपने फेस किया और उसको फेस खत्म हो किया। गया। प्रॉब्लम बहुत आए, हर बार प्रॉब्लम आया, लेकिन अपना दर्द हमारे घर के, हमारे परिवार तक में सीमित रखा, ज़्यादा कुछ ये नहीं किया। ऐसा भी वक्त आया है कि एक बार पूरा पैसे खत्म हो गए थे, तो मैं तो एक हफ्ता, मेरा साडू भाई है उनके घर पे मैं एक हफ्ता निकाला। मेरी औरत, मैं, हम लोग उधर ही रहते थे। साडू भाई मतलब? साडू भाई मतलब मेरी औरत की बड़ी बहन है, अच्छा, तो उनके घर पे मैंने वैसा। एक हफ्ता निकाला। पैसे की बहुत दिक्कत थी, हाथ में पैसा नहीं, तो हम लोग ने एक हफ्ता तो उधर ही निकाला। ऐसा था, गरीबी मतलब बहुत गरीबी था। मतलब गरीबी थी, आपने फेस किया, स्ट्रगल किया, और आज आपका लाइफ एकदम सेटल जैसा है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पूरा एकदम
अच्छा सेटल नहीं, खासा लेकिन अच्छा खासा तो ठीक है। अभी लाइफ लेकिन अच्छा चल सकता है उतना तो अभी है, अच्छा चल रहा अच्छा है चल ऐसा रहा है, वैसा। अच्छा चल रहा है। अच्छा फैसिलिटीज है, थोड़ा घर भी बस अच्छा बस मिल अच्छा। चुका है, वो झोपड़पट्टी टूट के ऐसा हुआ है कि एकदम जीरो था, तो आज एकदम जीरो नहीं है। आज 0 पॉइंट, पहला 0 था, फिर थोड़ा सा आपका 10-20 साल के तक बस बस जीरो बस पॉइंट फाइव था, तो अभी 1 तक आ चुका है। एक तक आ चुका है। वो और हिम्मत से हम काम कर रहे हैं, हम हार मतलब नहीं आपने मान रहे। कैसा किया, आपका ऐसा एकदम हार्ड वर्क किया है आपने। हार्ड वर्क किया है और हमने हार नहीं मानी। अभी मैं डेली बोईसर से गोवंडी अप एंड डाउन करता हूँ। हर कोई दूसरा हर आदमी दिन आप जाएगा, 300 किलोमीटर ऊपर अप डाउन अप करते डाउन थे, कर फिर रहा हूँ। सब इतना बहुत हार्ड 200 जर्नी, किलोमीटर अप एंड फिर मतलब 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो गया डेली का ट्रैवलिंग। तो उतना हार्ड है। लेकिन मैं एक जिद पकड़ा हूँ कि मुझे करना है और मैं करता हूँ। अभी अगर मैं बोईसर में भाड़े से रूम लेके रहूँ तो थोड़ा पैसा मेरा उधर रूम का भाड़ा जाएगा, उधर खाने में जाएगा, तो मैं वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अप डाउन करता हूँ। तो अप डाउन का रेलवे वाले को मैं सिर्फ 500 रुपये देता हूँ। वो 500 रुपये में मेरा अप एंड डाउन का हो जाता है और रिक्शे का जो ट्रैवलिंग का रहता है वो देता हूँ। बाकी सब मेरा पगार मेरे घर परिवार में मैं काम करता हूँ। तो ऐसा है। बहुत स्ट्रगल झेला है आपने अपने बचपन से। गरीबी थी तो वो करना ही था। औरत ने भी बहुत साथ दिया और यहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो औरत का मेहनत, मेरा मेहनत, ऐसे सब ने एक दूसरे के मदद से हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आज जो मेरा लाइफ है वो अच्छा लाइफ है, सारी सुविधाओं के साथ रह रहा हूँ। एक वक्त था, बचपन था, खाने को नहीं मिलते थे, कभी दवाखाना जाना पड़ता था, तो मेरे पास कपड़े नहीं रहते थे, तो मेरी माँ दूसरे का कपड़ा भी मांग के लाके हमको पहना के खाते थे। तो ऐसा था, गरीबी था। गरीबी जब थी लेकिन सब परिवार खुश थे। परिवार खुश थे। और मुझे याद है कि जब हम गणपति के दिनों में पिक्चर देखने जाते थे तो उधर पर्दे पे खाने का सीन आता था, तो मैं मेरी माँ को पूछता था कि अभी, मैं मेरी माँ को याय करके बुलाता हूँ, अरे याय अभी अपने को भी खाना मिलेगा क्या? क्या एक बच्चा है अपनी माँ से मांगता है। तो मेरी माँ भी समझाती थी, नहीं अभी अपने को खाना नहीं मिलेगा, अपन बाद में खाएंगे करके। तो वो भी क्या है, गरीबी का पार्ट था, तो वो भी हमने झेला है। बाकी अच्छा, तो बीच में आपने ऐसा बोला कि आप आपकी माँ को याय करके बुलाते हैं, तो ये तो मुझे बताइए कि याय करके क्यों बुलाते हैं? जरा आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि याय का ऐसा नाम है, कैसा पड़ा। ऐसा नाम ऐसा पड़ा है कि मैं जिस झोपड़पट्टी में रहता था वहाँ आजू बाजू में सब मराठी रहते थे। तो मराठी लोगों में कैसे अपने माँ और पिताजी को आई और बाबा ऐसा करके बोलते, तो वही एक बच्चा वही सीख गया। तो अपनी माँ को मैं आई करके बोलता था और मेरे पिताजी को मैं बाबा करके बोलता था, तो वही नाम हो गया। तो आज भी मेरे बच्चे भी आई और बाबा ऐसा ही बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो ऐसा आई का नाम ऐसा आ गया। आई आप बोले लेकिन नाम है याय। जाए, याय तो ये क्या होता है, मैं आई करके बोलता हूँ, तो आई से कैसे एक रफ लैंग्वेज होते 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 वो आई का याय हो गया। मतलब आई आई याय या याय या याय याय। मतलब वो ऐसा शिफ्ट कर दिया ना। शिफ्ट कर गया। तो जैसा गाइस आपने देखा कि ये सब जो अभी आपको हमने स्टोरी बताया, ये जो पॉडकास्ट जैसा हुआ, इसमें आपने डैड का पूरा देख लिया कि किस तरीके से मेरे डैड ने सब एकदम डाउन से एकदम डाउन से इतना अभी लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो पहली चीज तो लाइफ में कभी रुकना नहीं है, और जैसे मेरे डैड ने आज तक स्टॉप नहीं किया, आज भी हार्ड वर्क करते हैं। आज भी वो मुंबई से गोवंडी चेंबूर एरिया से वो जाते हैं बोईसर तक, आप सर्च कर लो, अराउंड 400-450 किलोमीटर्स के आसपास होता है, इतना डेली का ट्रैवलिंग करते हैं। और आज भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना मेहनत वो 1990 में करते थे, उतना ही आज भी मेहनत करते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो हमको कमेंट में बताओ। ये हमारा पहला ट्राई था, तो कुछ गलती हो गया रहेगा तो माफ कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट, वैसा ही हम और भी, अगर अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि आप ये फॉलो करो, मतलब ये पॉडकास्ट चालू रखो ऐसा, तो हम नया नया पॉडकास्ट भी बनाते जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको बताओ कि किस तरह था ये पॉडकास्ट। तो सब्सक्राइब करो गाइस, फॉलो करो, लाइक करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।